हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की पुस्तक गतिविधि को हल करेंगे। इसमें हम कौन सी गतिविधि हल कर रहे थे? गतिविधि हमें 59 को हल करना था। अभी तक हमने 58 तक की गतिविधियों को हल कर लिया है। अब हम गतिविधि 59 को हल करेंगे। इस गतिविधि का क्या नाम है? खेल मुद्रा से भागफल ज्ञात करना। क्या करना है? खेल मुद्रा से भागफल निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं इनको क्या करना है? भरना है, पूरा करना है। जैसे आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, 2 रुपये में 25 पैसे के खाली स्थान सिक्के होते हैं। अब आप बताएंगे कि 2 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन करने से पहले आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। तो देखिए, 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। यह हमेशा याद रखिए। तो पहले बॉक्स यह होता है 1 रुपये में, और प्रश्न में पूछा गया था 2 रुपये में। तो 2 रुपये में क्या कर देंगे? 4 का गुणा, तो 2 चौके 8, यानी कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के। तो यहाँ पर आपको 8 भर देना। पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे? 8। अब दूसरा खाली स्थान देखते हैं। दूसरा खाली स्थान क्या पूछा गया? 5 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? अब बताना कितने रुपये में? 5 रुपये में। हम क्या जानते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 50। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं। जब 1 रुपये में 2 सिक्के हो रहे हैं 50 के, तो 5 रुपये में कितने होंगे? तो 5 का 2 में गुणा, 2 पंचे कितने होते हैं? 10, यानी कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के। तो दूसरे खाली स्थान में भर देंगे 9। पहले में कितना बनना? 8, दूसरे में 10। अब तीसरे में कितना बनना? 200 रुपये की 10 रुपये की नोट बताना। 200 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे? अब 100 से बताइए। 100 रुपये यदि आपके पास हैं, कितने रुपये हैं? 100 रुपये, और वह सारे नोट किसके हैं? 10 रुपये के हैं। तो 100 रुपये में 10 के नोट कितने होते हैं? 10 होते हैं। 100 रुपये में 10 के नोट 10 होते हैं। तो 200 रुपये में कितने हो जाएंगे? 2 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी 20 होंगे। तो यहाँ पर आपको तीसरी वाली में 20 भर देना है। चौथे प्रश्न को देखिए। चौथे प्रश्न में 500 रुपये में 50 रुपये वाले। अब इसको भी हल कर लेते हैं। आपके पास 100 रुपये में 50 से कितने नोट आएंगे? 2। 50 वाली नोट 100 रुपये में कितने नोट आएंगे? 2। फिर हमें बताना 500 का। जब 100 में 2 आ रहे हैं तो 500 में ये 5 गुना, यानी 5 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे। 2 पंचे कितने होते हैं? 10, यानी कितने नोट आएंगे? 50 के 500 में 10 नोट आएंगे। तो इस तरह से हम इन खाली स्थानों को भरना था। पहले में 8 आएगा, दूसरे में कितना आ जाएगा? 5 रुपये में 50 पैसे की बताना था। तो एक में 2, तो 2 पंचे 10। ठीक, तीसरे में बताना था 300 रुपये में 10 की, तो यहाँ पर आएंगे 20। और इस तरह से आपको खाली स्थानों को भर लेना है। अब देखिए क्या करना है? जोड़ी मिलाई, जोड़ियों को मिलाना है। जोड़ी कैसे मिलाएंगे? देखिए, 50 रुपये की जोड़ी किससे मिलाएंगे? आप बताइए। 50 रुपये में कितने रुपये? 50 रुपये, 20 रुपये के 5 नोट, 20 रुपये के 5 नोट कितने हो जाएंगे? 20 रुपये के 5 नोट, तो 20 पंचे 100, तो 100 रुपये होंगे। तो 100 रुपये कहाँ लिखे? यहाँ पर लिखे हैं, यानी इसकी जोड़ी इससे मिलेगी। अब देखिए, 50 रुपये किससे मिलाएंगे? 25 नोट, 2 रुपये के 25 नोट, 50 रुपये हो जाएंगे। तो इसकी इससे मिल जाएगी 500 रुपये। 500 रुपये की जोड़ी मिलेगी 50 रुपये के 10 नोट, इससे मिल जाएगी। और 100 पैसे या जो अब किससे मिलेगी? 10 के यह। इस तरह से आप जोड़ी मिला सकते हैं। तो आप इनको देखिए किस तरह से जोड़ी मिलाना, ऐसा आप इनकी जोड़ी मिला सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिखा है गतिविधि नंबर 60। कौन सी गतिविधि? आगे हम 60वीं गतिविधि को हल करेंगे। गतिविधि में क्या करना है? खेल मुद्रा से भागफल ज्ञात करना है। प्रश्नों को समझकर हल करिए एवं उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या दिया? 100 रुपये में 5 रुपये के कितने नोट होंगे? अब क्या करना है? इसमें भागफल निकालना है। अब बताना है कि 100 रुपये में 5 रुपये के कितने नोट होंगे। तो क्या करेंगे? हम 100 में 5 का भाग लगा देंगे। लगाइए, 5 का भाग पहले 100 में 10 में लगाएंगे। 5 दूनी 10,
क्या बचा 0, यहाँ 0 बता देंगे तो 0, यहाँ पर एक 0 लिख देना है। तो कितने नोट होंगे 20, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये में 5-5 रुपये कितने नोट होंगे, तो कितने की जगह पर कितना लिख देना आपको 20 नोट होंगे। तो इस तरह से यह आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, 200 रुपये में 2-2 रुपये की कितने नोट हो गए, 200 रुपये में 2-2 की, तो क्या करना है 200 में 2 से भाग लगा देना है। जैसे ही भाग लगाएंगे आंसर मिलेगा 100, तो कितने नोट होंगे 100 नोट होंगे, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 500 रुपये में 20-20 रुपये के कितने नोट होंगे, 500 रुपये में बताना है। तो 500 में 20 का भाग लगा देना है। 500 में किसका भाग लगाएंगे 20 का, लगाई 20 दूनी 40, 50 में 40 घटा बचेगा 10, 109 और 200, तो 20 पंचे होते हैं 100, यानी कितने नोट आया 25 नोट। कितने की जगह पे कितने लिख देंगे 25 नोट होंगे। तो इस तरह से आप हल करेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, रोहन के पास 400 रुपये हैं, वह इन रुपयों से पेन खरीदता है। यदि एक पेन की कीमत 20 रुपये हो तो रोहन कितने पेन खरीद पाएगा। देखिए 400 रुपये रोहन के पास है, रोहन के पास कितने रुपये हैं 400 रुपये, और वह पेन खरीद रहा है। वह कितने वाली पेन खरीद रहा है 20-20 रुपये वाली पेन खरीद रहा है। अब बताना कि वह कितनी पेन खरीद पाएगा। तो 20 का पहले 40 में भाग देंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40 के नीचे 40 लिखेंगे बचेगा 0, और यह 0 बच रहा है तो इसलिए यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। यानी आंसर कितना आया 20, यानी रोहन है जो 20 पेन खरीद पाएगा, 20 पेन वह खरीद पाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न क्या कहता है, यदि एक दर्जन केले का मूल्य 24 रुपये हो तो 192 रुपये में कितने दर्जन केले आएंगे। अब हम इसको हल करेंगे। एक दर्जन केले का मूल्य कितना दिया है 24 रुपये, एक दर्जन केला है इसका मूल्य कितना है 24 रुपये, 24 रुपये है, और 192 रुपये में कितने दर्जन केले आएंगे। एक दर्जन केले तो बताना कि कितने दर्जन केले आएंगे। जब एक दर्जन केले 24 के आ रहे हैं तो 192 हम कितना किसका भाग लगाएंगे 24 का, लगाइए 24 का भाग जब 192 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह जो कितनी बार जाएगा भाग इसका, तो इसका भाग 8 बार जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 8 बार। 24 का जब 8 में गुणा करेंगे तो यह कितना मिलेगा हमें 192 ही मिलेगा। तो 24 8 192 होते हैं। शीर्ष पर आएगा आपका 0 और भाग पर आ जाएगा 8, यानी 192 भाई कितने दर्जन केले खरीद सकता है 8 दर्जन केले खरीद सकता है। किस भाव में 24 रुपये के भाव में। अब छठवां प्रश्न देखिए। छठवें प्रश्न में क्या पूछा गया, 500 पैसों के कितने रुपये होंगे। 500 पैसों की बताना है कि कितने रुपये होंगे। 500 पैसे तो एक रुपये है जो 1 रुपये, यह कितने पैसों से बनता है 100 पैसों से बनता है। और पूछा गया 500 पैसे की, तो 1 रुपये 100 पैसों से बन रहा है, तो 500 पैसे में कितने रुपये बनेंगे 5 रुपये बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 रुपये। इसका आंसर है जो 5 रुपये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। छठवां सातवां प्रश्न है, तो सातवें प्रश्न को हम अगले वीडियो में हल, यानी गतिविधि हम 61 को हल अगले वीडियो में हल करेंगे। तो आज हमने गतिविधि 59 और 60 को हल कर लिया है। यदि आपको यह गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।